ऐसा नहीं है कि जिनके पास आलीशान मकान और बड़ी गाड़ियां हैं वे अधिक सुख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अवाम में रहने वाला हर इंसान दुख का अनुभव कर रहा है। जिनके पास धन है उनके पास स्वास्थ्य नहीं, जिनके पास स्वास्थ्य है उनके पास भोजन नहीं, जिनके पास सब संतुलित मात्रा में है उनके पास विवेक का प्रकाश नहीं। सत्य यह है कि जिसके पास विवेक का प्रकाश है उसके पास सब कुछ है। वह सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान की सत्यता को जानता है। जिसे सत्य की प्राप्ति हो जाती है, समाज उसकी आवश्यकता अनुभव करता है। समाज जिसकी आवश्यकता अनुभव करता है वह सही मायनों में जीवन जी पाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो जानवर भी जीवन जीते हैं। कई मौक़ों पर तो औरों के लिए अपना जीवन और सेवा देने वाले जानवर भी इंसानों से कई बेहतर जीवन जी रहे हैं। सत्य है जीवन की सुंदर और अनंत आनंद। ये आनंद और सौंदर्य आप में बीज रूप से मौजूद है। इस सत्य की परतें जैसे जैसे उतरती रह जाएंगी, सत्य की चमक सबके सामने आने लगेगी। जब सत्य की खोज पूरी हो जाएगी तो जीवन में आनंद के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। सत्य को प्राप्त हुए व्यक्ति की आवश्यकता सभी को होती है और उसे किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य को सत्य तक पहुंचाने के लिए कई ग्रंथों की रचनाएं हो गई हैं और आगे भी होती रहेंगी। यह पुस्तक आज के परिवेश में सत्य को समझने और उसकी प्राप्ति करने के व्यवहारिक सूत्रों पर आधारित है। आज कई विषय हमारे सामने उपस्थित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह के स्वरूप बदल चुके हैं। हम मानसिक रूप से असत संसार में खुद को ज़्यादा धंसा हुआ महसूस करते हैं। इन विषयों पर इस पुस्तक में वर्तमान परिदृश्य में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। समस्याओं के बारे में तो बहुत विचार किया जाता है और हम सब जानते हैं कि हमारी समस्या क्या है, उसके समाधान की हमें आवश्यकता है। सत्य की कुंजी को भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। कई मनीषियों ने सत्य को पाया और उसे पाने की कई विधियां भी संसार को बताई। आज के जीवन में जब हम अपने अस्तित्व की खोज की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते कि कौन सी विधि सबसे कारगर होगी, हम दृश्यों से तादाद में स्थापित कर अपने विचार बनाते हैं। इच्छाएं आपके विचारों के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं। सुबह शाम हम विचारों से ही चल रहे हैं। आपके विचारों में जादुई शक्तियां हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कई रचनात्मक कार्यों को कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तनाव, अवसाद, चिंताएं, ये सब दूषित और विषाक्त विचारों के सेवन से होता है। कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं और कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं का उपाय भी सत्य की कुंजी में मौजूद है। आपके जीवन में सत्य की प्राप्ति हो जाने के बाद संपूर्ण समाज आपकी आवश्यकता महसूस करता है और आपको किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन से आपको पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। कल क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, जैसे निरर्थक सवालों का अंत हो जाएगा। अवांछित विचार के अंत से सशक्त मन का निर्माण होता है। सशक्त मन विवेक के प्रकाश को और ओजवान बनाता है। विवेकशील मानव के जीवन में सिवाय सही निर्णयों के और कुछ नहीं होता। सही निर्णय ही हमारे जीवन में भाग्य का निर्माण करते हैं। आप भाग्य चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, आप समाज के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं, या आप असीमित शक्तियों से भरपूर होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक कोई न कर पाया हो। इन सारी इच्छाओं की पूर्ति सत्य की खोज में है। यहाँ एक बात अवश्य याद रखिएगा कि सत्य की खोज हो जाने के बाद शुद्ध इच्छाओं का नितांत अभाव हो जाता है और जैसे जैसे आप सच्चित आनंद को पा लेते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो अच्छी बुरी हर इच्छा का अंत हो जाता है। अध्याय 2, सत्य की खोज की आवश्यकता। मानव जीवन मिलने के बाद से ही हम अपने अनुभवों के आधार पर अपने संस्कार और मान्यताएं बना लेते हैं। हमारे विचारों के आधार पर ही हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हम अपने स्वीकार किए हुए अस्तित्व और कुछ विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमें बहुत सीमित कर देती है, जबकि मानव मन की शक्तियाँ असीमित हैं। वह सत्य को प्राप्त कर सत्य में ही विलीन हो सकता है। हम सभी को उतना ही उत्तम जीवन मिल सकता है जितना कभी भी किसी भी मनुष्य को इस धरती पर मिला है। अपनी असीमित शक्तियों और मानव जीवन के महत्व को समझने के लिए सत्य की खोज की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को अपने भीतर महसूस करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रश्न स्वयं से पूछे होंगे।
ये प्रश्न, इन पर मेरे और सत्य को प्राप्त हुए कई ज्ञानियों के विचार भी इस अध्याय में रखे जा रहे हैं। इस आवश्यकता को अपने भीतर महसूस करने के लिए स्वयं अनुसंधान करना जरूरी है। कई ज्ञानियों का मत है कि किसी अन्य के विचार आपके काम नहीं आ सकते, लेकिन वे आपको एक दिशा तो दिखा ही सकते हैं। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव मस्तिष्क में यह प्रश्न कौंध रहा है कि मैं कौन हूँ। अपने अस्तित्व पर विचार करना आवश्यक है, और आज हम इस पर बेहतर विचार करने की स्थिति में भी है। पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता को अलग अलग नामों से स्वीकार किया गया है, लेकिन उसका स्वरूप एक ही है। ईश्वर है क्या? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने और ईश्वर के अस्तित्व पर विचार करने के बाद हमें उन मार्गदर्शकों की भूमिका और आवश्यकता पर भी विचार करना जरूरी है जिन्हें हम संत, ज्ञानी या गुरु कहते हैं। सत्य की खोज की आवश्यकता अनुभव करने के लिए पहले इन 3 प्रश्नों पर विचार करते हैं। आप ही सत्य हैं। आप मानव हैं। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। मानव होने में क्या विशेषता है? आनंद करना, भोजन करना, बच्चे पैदा करना, सुख दुख का अनुभव करना आदि। अगर यही जीवन है तो हमारे और एक पशु के जीवन में क्या अंतर? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये सभी कार्य पशुओं के द्वारा भी संपन्न किए जाते हैं। महंगे और बड़े घरों में रहने का सुख कई पालतू जानवरों को मिलता है। वे कई महंगी गाड़ियों का सुख भी भोगते हैं। ये बात तो साफ है कि वैभवपूर्ण जीवन और भोग के लिए मानव जीवन होना महत्वपूर्ण नहीं, वह तो पशुओं को भी मिल सकता है। फिर यह भी सत्य है कि ये सारे भोग भी नश्वर आनंद ही देते हैं, स्थायी आनंद नहीं। हमें विवेक और ज्ञान का प्रकाश है, इसलिए हम जानवरों से बेहतर दिखाई देते हैं। किसी चींटी को अपनी अंगुलियों से रोकने का प्रयास कीजिए, आप पाएंगे कि वह खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती है। एक चींटी को भी अपना जीवन बड़ा सुंदर और प्यारा लगता है, लेकिन क्या आपको चींटी का जीवन सुंदर लगता है? शायद नहीं लगता होगा, क्योंकि यह आपकी तरह शक्तिशाली नहीं। फिर यह भी गौर करने वाली बात है कि जब प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है तो हम भी चींटी की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। हमें गुमान है कि हमने बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं, तो अपने स्तर और अपनी दुनिया में सभी प्राणियों ने, चाहे वह चींटी ही क्यों न हो, कुछ कुछ रचनाएं अपनी सुविधा के लिए की है। ज्ञात और अज्ञात विज्ञान में अभी तक मनुष्य को छोड़कर किसी को भी सत्य की खोजने की विशेषता नहीं मिली है, क्योंकि ये धरती मानव शासित दिखाई पड़ती है, इसलिए उसका विवेक भी अन्य प्राणी मात्र के मुकाबले अधिक शक्तिशाली माना जा सकता है। इंसान को मिले विवेक प्रकाश का क्या स्वरूप है? उसे मिलने वाला परमानंद क्या है? और उसे पाने के लिए क्या किया जाए? जैसे प्रश्न हमें सत्य की खोज की ओर अग्रसर करते हैं। परमानंद मतलब ऐसा आनंद जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी कम या ज्यादा नहीं होता, वह कभी आपसे दूर नहीं होता। प्रश्न उठेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आनंद स्थायी हो जाए। देखिए कितना समझदार होता है मानव। उसमें तर्क और विचार की वह शक्ति होती है जो अन्य पशुओं में या तो नहीं होती या बहुत शुद्ध होती है। मानव की विचार शक्ति ही उसे पशुओं से अलग बनाती है, लेकिन पशुवत ही जीवन जीते हुए हम कभी इस विशेषता को समझ ही नहीं पाते। और इसी प्रश्न और उत्तर के बीच के कथन, ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ ही जीवन जीते चले जाते हैं। एक बड़ा सुंदर कथन एक ज्ञानी के द्वारा कहा गया है, डर इस बात का नहीं कि जब हम कब मरेंगे, बल्कि डर इस बात का है कि हम कब जीना शुरू कर पाएंगे या नहीं। यह तो सच है कि जब तक भोग विलासिता का पशुवत जीवन हम जीते रहेंगे, तब तक हम जीवन शुरू ही नहीं कर पाएंगे। मानव के दिव्य जीवन को पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है, बल्कि विश्राम ही इसके मूल में है। विश्राम का मतलब आलसी होकर बिस्तर पर अकर्मण्य की तरह पड़े रहना नहीं, बल्कि सांसारिक कार्यों में निर्लिप्त भाव से उन्हें करते हुए उनका आनंद लेना है। ज्ञान युक्त दिव्य मानव जीवन किसी महात्मा के प्रवचन, किसी लेख को पढ़ने या किसी व्रत को करने से नहीं मिलता। यह सब आप में पहले से मौजूद ज्ञान को जागृत करने में उत्प्रेरक की भूमिका वह निभा सकते हैं। जिस तरह अंधकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वैसे ही अज्ञान का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति को हम अंधकार कहते हैं, और इसी तरह ज्ञान की अनुपस्थिति अज्ञान है। ज्ञान की अनुपस्थिति का कारण विचारों का भ्रमित होना मात्र है। हमारे विचार ही हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं।
हम ज़्यादातर समय व्यर्थ चिंतन की वजह से प्रकाश को ढक कर रखते हैं और ज्ञान से दूर रहते हैं। जिस पल आप व्यर्थ चिंतन की मोटी चादर को गिरा देते हैं, उसी पल से मौजूद ज्ञान का प्रकाश आपको परम शांति का अनुभव करवाता है। अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन ही अज्ञान के घने और अंधकार में वृक्ष की जड़ में है। जिस समय जिस परिस्थिति में हम हैं, उसके अलावा बाकी कुछ सोचना में वर्तमान की सुंदरता और सदुपयोग से दूर कर रहा है। इसी वक्त जरा अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर निगाह दौड़ाइए। इन पर कोई निर्णय मत दीजिए, कोई अन्य विचार मत लाइए, कोई विवेचना मत कीजिए। बस देखिए, अपनी सांसों को, दिल की धड़कन को जरा महसूस कीजिए। अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ की खूबसूरती और चमक को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी कल्पनाएं और व्यर्थ विचार आपको कहाँ ले आते हैं, एक झूठे संसार में जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप कह सकते हैं ये सब तो होता ही है, इससे कहाँ बचा जा सकता है? बचा जा सकता है। यह प्रश्न ही बताता है कि आप जानते हैं कि यह कोई ऐसी गलत चीज़ है जिससे बचने की जरूरत है, लेकिन उसमें खुद को असमर्थ पाते हैं। ये असमर्थता धीरे धीरे आदत बन जाती है और इच्छा शक्ति के अभाव में हम अपने सामर्थ्य को पूरी तरह से नकार देते हैं। आज असमर्थता को ही सत्य मानकर चलने की वजह से नशाखोरी भी बढ़ती जा रही है। कहते हैं गम मिटाने के लिए, तनाव खत्म करने के लिए नशा करते हैं। आहा, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या होगा कि अपनी बनाई परेशानियों और छद्म दुखों से क्षणिक छुटकारे के लिए हम अपनी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देते हैं और अंततः इस सुंदर मानव जीवन को पशु जैसा ही बनाकर छोड़ देते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय ये मानव के स्वाभाविक गुण नहीं है। अज्ञान और जीवन को नहीं समझ पाने की वजह से उपजे अवसाद की वजह से इनका जन्म होता है। इसी बात से यह सिद्ध हो जाता है कि सत्य जीवन को समझना और हमेशा आनंद में रहना, जो हमें फिलहाल असंभव लगता है, यही हर मानव मात्र के जीवन का सही उद्देश्य है। इस सुंदर प्रकृति में समदृष्टि और संभाव रखना, जहाँ आप है की उपयोगिता सिद्ध करता है। मैं मानव हूँ, अलौकिक सृष्टि का हिस्सा हूँ और सत्य का अनुसंधान स्वरूप अपने जीवन का सही ज्ञान, यही मेरे होने की वजह है। किसी स्थान पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इस स्थान पर पहुंचने के जितने रास्ते ज़्यादा बनेंगे, उतना ज़्यादा भटकाव होगा। फिर आँख पर पट्टी बांधकर किसी रास्ते पर चलने का भी कोई फायदा नहीं है। मानव जीवन की दिव्यता पहचानने के लिए ऐसे ही कई रास्ते हमने अपनी अज्ञानता से बना दिए हैं। अब इन पर चलकर सत्य तो नहीं मिलता, इसके विपरीत हम सत्य की खोज से भी दूर हो जाते हैं। आप ठीक समझ रहे हैं, यहाँ धर्म और संस्कारों के भेद की ही बात हो रही है। आपका अपना मार्ग आपको स्वयं बनाना है और सच पूछिए तो इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले से ही मौजूद है। बस आपको सारे भटकाव अपने दिमाग से निकाल फेंकने हैं। सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा है सत्य के वेश में असत्य को अपनाए रखना। ज्ञानी होने की गलतफहमी हमें हमेशा ज्ञान से दूर रखती है। जितना पढ़कर और सुनकर दिमाग में ठूंस लिया गया है, उसे निकाल फेंकने की आवश्यकता है। यह कोई नहीं कहेगा कि दुनिया भर में रचे हुए ज्ञानियों के विचार काम के नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि ये तभी काम आएंगे जब आप सत्य का शोध कर रहे हों। सत्य की खोज आपके अपने जीवन में है। किसी जंगल में या दुनिया को छोड़कर जाने वालों को कोई विशेष सत्य प्राप्त नहीं हो पाता। आप मनुष्य हैं और आपको सत्य की खोज करने की शक्ति ईश्वर ने दी है। यही आपकी विशेषता है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद अगर आप सत्य की खोज नहीं करते हैं तो जीवन व्यर्थ ही बीत जाए। आप सत्य को खोज लेते हैं तो आपको अमरत्व की प्राप्ति है। अमर तत्व का शरीर से कोई लेना देना नहीं, ये आत्मा का विषय है। सत्य की प्राप्ति की सबसे सुंदर बात यह है कि इसको प्राप्त करने वाले को अमर होने की चाह भी नहीं रहती। इस मानव जीवन का सदुपयोग तभी है जब हम इसकी संपूर्णता को समझें और सत्य की प्राप्ति करें। आप इस जीवन काल में ऐसा नहीं कर पाए तो यह तय हो जाएगा कि आप सत्य को पाने के उत्तराधिकारी नहीं थे और मनुष्य जीवन का आपके लिए कोई विशेष